इंद्रदेव भी मेहरबान रहे और हमेशा की तरह। कई बार लोग कहते हैं आजकल कि बारिश नहीं हो रही, क्या करें, तो हम यूं कहते हैं कि चलो रोहिल में एक प्रोग्राम रख लेते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम रखते हैं बारिश हो जाती है, तो इंद्रदेव हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं। अभी 5 दिन पहले एडमिशन आया वेस्ट बंगाल से। मैंने कहा आप वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए? आप मानोगे नहीं, 4 दिन वो ट्रेन में चले तब जाके रोहिल उदयपुर में पहुंचे। जब ऐसे पेरेंट्स दूर दूर से आके, बिहार से पेरेंट्स है, एमपी से, यूपी से, हर जगह के पेरेंट्स हमें जान के खुशी होगी। रघुनाथपुरा से आरजीवन बैच से, रघुनाथपुरा से आरजीवन बैच से पहली रैंक, दूसरी रैंक, 7वीं रैंक, 3 रैंक, केवल एक ही क्लास से 3 सेपरेट लेके आए। इतिहास रचने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं हमारे रोहिलियंस। तो मैं चाहता हूं हमारी पूरी टीचिंग टीम के लिए बच्चे एक बार दिल से ताली बजाएंगे, क्योंकि आप लोग साफा पहन के बैठो, जाके ये रैली निकालने का सौभाग्य मिलता है। कोई हर किसी के लिए बस की बात नहीं है, तब जाके हम रिजल्ट बता पाते हैं। कि एक 9th क्लास के बच्चे को भी ये लगता है कि जीत आने वाले टाइम में जो रोहिलियंस है उनकी भी होगी और लगातार रैलियां निकलती रहेगी। 130 बच्चे 12वीं बोर्ड में बायो और मैथ में थे, उनमें से सबसे ज्यादा 8 बच्चे 95% से ऊपर बायो और मैथ के हैं। मैं चाहूंगा हमारी बायो और मैथ टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। सीयूटी के रिजल्ट में साजन, जिसकी जेईटी में फर्स्ट रैंक आई है, सीयूटी के अंदर 668 668 नंबर आए हैं। उसके बाद में हमारी बच्ची है शिवानी, जिसके 666 नंबर आए हैं। और ये बच्चा यहाँ पे पेरेंट्स के साथ में आया है, उसको भी मैं बुलाऊंगा। पंकज लखारा नाम का बच्चा है, जिसको ऑनलाइन बच्चा पढ़ा है और 662 नंबर लेके आया है। और पंकज लखारा उसी गांव का है जिसका 2018 में 426 नंबर के साथ में गोवर्धन गाड़ी ने टॉप किया था। गडरिया, ये जानते होंगे उसको, भेड़ बकरियां चलाने वाले सामान्य परिवार का बच्चा, जिसकी पढ़ने की स्थिति नहीं थी। 2018 बैच का सरकारी स्कूल मारा और कपासन का पढ़ा हुआ बच्चा। पधारे हुए हमारे मेहमान, अभिभावकगण और जितने भी चयनित विद्यार्थी है, वो साथ में ही वर्तमान टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुझे आज नहीं बाद में देख रहे हैं, आप सभी को रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से आज पूरे भारत और पूरे राजस्थान में रॉयल्स की ऐतिहासिक जीत रही, उसकी खुशी में हमने जो विजय रैली निकाली है, उसमें मैं आप सभी का रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, यह रैली बड़ी ऐतिहासिक है और इसकी शुरुआत हमने लास्ट ईयर से की। रैली की बात कर रहा हूं, मेरे साथ प्रूफ के तौर पे खान सर है। अभी हम घूमते हुए आ रहे थे, उधर से एक 9th क्लास का बच्चा हमारे पास आया। इधर रघुनाथपुरा में हम कॉर्नर पे ही पहुंचे, तो एक 9th क्लास का बच्चा आया कि सर आगे हम भी टॉप करके दिखाएंगे, हमारी रैली निकालोगे ना? मैंने कहा बिल्कुल निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। तो उस बच्चे की बात सुनना कि फिर तो आपको रैली निकालनी पड़ेगी, यह कह के वो बच्चा वापस आपकी रैली में शामिल हो गया। मैं यूं कहना चाहता हूं कि रॉयल में 9th क्लास का बच्चा क्या जानता है, कितना समझदार होगा, लेकिन यह रॉयल की टीम और रॉयल के सिस्टम की एनर्जी है कि एक 9th क्लास के बच्चे को भी यह लगता है कि जीत आने वाले टाइम में जो रॉयलियंस है उनकी भी होगी और लगातार रैलियां निकलती रहेगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम रिजल्ट की चर्चा करेंगे कि कैसे रॉयलियंस इतिहास रच रहे हैं। बताना चाहूंगा, सबसे पहले 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। 12वीं बोर्ड का 6 मार्च 2016 को रॉयल पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई थी और 12वीं बोर्ड का जब 2025 का रिजल्ट आया, आप जान करके आपको खुशी होनी चाहिए कि 139 बच्चे, 139 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ऊपर लाए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि 150 बच्चों का हमने अखबार में न्यूज दिया, उनकी टेबल बना के दिया। उन 150 बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे 38%, 41%, 52%, 54% के हैं और अबव 90% लेके आए हैं। यह छोटी बात नहीं है, इसलिए पूरी देश की नजरें रॉयल उदयपुर की ओर है। उसका यह कारण है, एक बच्चा, क्योंकि आजकल 5-5, 7-7 तो है नहीं, तो एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, और उनका बच्चा जब 2nd डिवीजन लेके आता है, जब उनका बच्चा 12वीं के बाद में सरकारी एग्जाम में देता है कि मेरा बच्चा JCUT में सेलेक्ट होके जाए, और जब उनका बच्चा 50 नंबर, 51 नंबर, 101 नंबर लेके आता है, तब उनको लगता है कि शायद बच्चा हमारा काम का नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पिछले 15 साल के अंदर रॉयलियंस और पुराने हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि रॉयल की असली बात को आपने आम आदमी तक पहुंचाई, और ये बात
मैं कहूं कि प्रसिद्ध हो गई रॉयल के लिए कि कोई किसी काम का नहीं है। अगर पढ़ाई के मामला में बच्चा आपका काम का नहीं है, आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में ले जाओ, आपका बच्चा बिलो एवरेज है, कमजोर है, इस बात की लगभग लोग गारंटी मानने लग गए कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में जाएगा तो आपका बच्चा टॉप करेगा, क्योंकि हर साल हम ऐसा कर रहे हैं। 12th के बाद में 12th वालों में भी मैंने एक दिन 11th का बैच है हमारा, उसमें जाके कहा था, क्योंकि कोटा के अंदर 2 केस लगातार 2 घंटे में आए जो कि नेगेटिव न्यूज थी। उस दिन हम और हमारे स्टाफ ने मिलकर ठान लिया था कि अब केवल एग्रीकल्चर नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में जरूरत है। और जब बच्चा साइंस और मैथ ले लेता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की दिक्कत आती है। हमने कहा पूरी जी जान लगा के अपने को बायो और मैथ के अंदर जो नीट और जी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें भी अपनी जान लगानी है। और आपको जान के खुशी होगी कि 95% से ऊपर 13 बच्चे आए, 130 बच्चे 12वीं बोर्ड में बायो और मैथ में थे, उनमें से सबसे ज्यादा 8 बच्चे 95% से ऊपर बायो और मैथ के आए। मैं चाहूंगा हमारी बायो और मैथ टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। 12वीं बोर्ड के बाद में रिजल्ट आया जी का, 15 बच्चों ने, संख्या कम है मैं कम ही बताऊंगा, 15 बच्चों ने फॉर्म भरा जी मेंस का। उनमें से हर तीसरा बच्चा जी मेंस क्लियर हुआ और एक बच्चा 15 में से, कहते लोग कई बार तो बच्चे डाटा सुन के घबरा जाते हैं कि 1000 में से 1 का नीट में होता है, 1000 में से 1 का आईआईटी में होता है। और जान के खुशी होगी और मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारी पूरी टीम का कि आपकी बदौलत 15 बच्चों में से 5 बच्चे जेई मेंस क्वालिफाइड किए और 1 बच्चा आईआईटी खड़गपुर पहुंचा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहां 1000 में से 1 और कहां 15 में से 1। मैं कहना चाहता हूं कि नीट और जी में भी हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। फिर रिजल्ट आता है सीयूटी का। सीयूटी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूं क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है, पूरे हिंदुस्तान में 650, 600, 550 और 500 से ऊपर वाली बच्चों की संख्या सैकड़ों में है। और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 600 से ऊपर, 650 से ऊपर लाइन लगी पड़ी है। मैं चाहता हूं हमारी एग्रीकल्चर टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये छोटी बात नहीं है। लोग 500 से ऊपर बच्चा ढूंढ रहा है कि कोई अपने आया है क्या, और 500 से ऊपर वाले बच्चों यहां अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी काउंटिंग ही नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे के 86% आ रहे हैं, जब उस बच्चे की रैंक लिस्ट लगती है 86 पे तो पता चलता है कि उसका नंबर 301 नंबर पे है। मेरे 86% आ गए, मैं रॉयल में आके टॉप कर गया, लेकिन रॉयल में तेरी लिस्ट देखे तो 301 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब 86 के ऊपर 300 बच्चे हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीयूटी के थ्रू हम देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। लास्ट ईयर, क्योंकि जो इधर छापा पहन के बैठे हैं, लास्ट ईयर वो सामने बैठे थे। मैंने कहा था चाहे IRI की बात हो चाहे पंतनगर उत्तराखंड की, पंतनगर उत्तराखंड के अंदर लास्ट ईयर मैंने कहा था कि अपना जो कोटा था राजस्थान का वो केवल रॉयलियंस ने पूरा किया। 1966 की यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले बनी थी उसमें पूरे बच्चे अगर आपकी टी शर्ट पहने हुए जाते हैं और पूरा हिंदुस्तान देखता रह जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, ये छोटी बात नहीं है। मैं चाहता हूं टीम के लिए ताली बजाएं। और इस बार आसपास में नहीं है, BHU के अंदर 204 सीट है, 50 से ऊपर बच्चे रॉयलियंस जा रहे हैं। इस बार वो 50 का आंकड़ा तोड़ के और उसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वापस हमने किसी रिजल्ट को इतिहास नहीं बनने दिया। अरे टॉपर तो 2021 में ही थे रॉयल से, 2022 में सोनिका जाट ऑल इंडिया टॉपर, ICR के अंदर किशन जाट JET के अंदर टॉपर, फिर उसके नेक्स्ट बैच में, उससे अगले बैच में लास्ट ईयर वापस टॉपर, इस बार टॉपर। लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर खुद इंस्टीट्यूट में अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रहा है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता। जो बच्चे बैठे यहां पे, आपके लिए भी मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने गांव में टॉप कर गए, शहर में टॉप कर गए, जिले में टॉप कर गए, राजस्थान टॉपर आपके अंदर बैठे, इंडिया टॉपर आपके अंदर बैठे, लेकिन ध्यान रखना एक छोटी सी शुरुआत है। रॉयल इंस्टीट्यूट 2011 से जब से हमने रिजल्ट देना चालू किया है तब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम जिस दिन रिजल्ट देते हैं, जिस दिन हमारा रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट का हम वेट भी नहीं करते, जिस दिन हमारा बैच कंप्लीट होता है उसके बाद में अगला बैच आ जाता है, हम उसी एनर्जी के साथ में नेक्स्ट बैच के साथ में लगते हैं।
हमें पता है हर साल रिजल्ट देना होता है, और जो सामने बच्चे बैठे हैं उनसे रिजल्ट निकलाना होता है। लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, तो रॉयल की टीम हमेशा सुधारात्मक पुराने साल में, पिछले साल में हम और क्या बेटर कर सकते थे, वो पूरा सिस्टम अगले साल पे लगाते हैं, और उसकी वजह से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लगातार रिजल्ट मेंटेन कर रहा है। 2021 से 2025 तक लगातार फर्स्ट रैंक लाना छोटी बात नहीं है। फर्स्ट रैंक छोड़ो, कल प्री पीजी के रिजल्ट का मैं वीडियो बनाने गया। जब आप बीएससी कर लोगे उसके बाद में आप एमएससी करने जाओगे। जब एमएससी करने जाओगे तो आपको पीजी का एग्जाम देना है। आपको जान के खुशी होगी 2022 से लगातार टॉप कर रहे हैं, और इस बार कल एक बच्ची जिसकी पूरे राजस्थान में सामान्य रैंक आई है प्री पीजी में अपनी, इस बार ओवरऑल सेकंड रैंक जनरल कैटेगरी में रही है, एमबीसी में फर्स्ट रही है, और जिस बच्ची की थर्ड रैंक रही है जनरल कैटेगरी में उसकी गर्ल्स में सेकंड रैंक रही है। इथेश उस बच्ची के बारे में बताना चाहूंगा कि वो बच्ची गंगानगर कॉलेज में पढ़ी है, लेकिन सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग काम किया, और वो बच्ची गंगानगर कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड टॉप पर आई है। मैं चाहता हूं ऐसे बच्चों के लिए ताली बजाओ जो रॉयल इंस्टीट्यूट से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। क्लासरूम हम लाइव देते हैं, जिसकी बदौलत बच्चा यहाँ उदयपुर नहीं आ पाता, फिर भी सैकड़ों दूरियां तय करके भी टॉप कर रहा है। सीयूटी के रिजल्ट में साजन जिसकी जेईटी में फर्स्ट रैंक आई है, सीयूटी के अंदर 668 नंबर आए हैं। उसके बाद में हमारी बच्ची है शिवानी जिसके 666 नंबर आए हैं, और एक बच्चा यहाँ पे पेरेंट्स के साथ में आया है, उसको भी मैं बुलाऊंगा। पंकज लखारा नाम का बच्चा है जिसको ऑनलाइन बच्चा वो पढ़ा है और 662 नंबर लेके आया है। और पंकज लखारा उसी गांव का है जिसका 2018 में 426 नंबर के साथ में गोवर्धन गाडरी ने टॉप किया था। गडरिया ये जानते होंगे उसको, भेड़ बकरियां चराने वाले सामान्य परिवार का बच्चा जिसकी पढ़ने की स्थितियां नहीं थी। 2018 बैच का सरकारी स्कूल मारावल कपासन का पढ़ा हुआ बच्चा ऑल राजस्थान टॉप किया, उसी के गांव का बच्चा। मैं तो कहता हूं सपना देखो तो बड़ा देखो। ये बच्चा सोचता कि मुझे जेड टॉप करना है, तो हो सकता है वो इसके गांव में 2 टॉपर हो जाते, एक गोवर्धन गाडरी हो जाता, दूसरा पंकज लखारा हो जाता। लेकिन इसने जेड से ऊपर टारगेट रखा कि जेड में बेटर करूंगा, लेकिन उससे आगे सीयूटी होता है, मैं सीयूटी की तैयारी करूंगा। 662 नंबर आया लेके आया, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा। पंकज लखारा अपने बीच में तो एक बार हाथ ऊपर करे, अगर बीच में तो ताली बजाओ बच्चे के लिए जोरदार। इसके बाद में आपको जान के खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक मैंने 600 से ऊपर 10 बच्चों की लिस्ट नहीं देखी किसी की कि जिनके पास 600 से ऊपर 10 बच्चों की लिस्ट हो सीयूटी के अंदर। और आपको जान के खुशी होगी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में 10 से ऊपर अराउंड 15 बच्चे 12वीं के साथ में 600 से ऊपर नंबर लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस बच्चे ने रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 11वीं नहीं की, किसी कारणवश यहां नहीं आया, और केवल 12वीं में जो बच्चा आया, वो 12वीं में बच्चा आके 12वीं में 92.40% के साथ में 660 नंबर लेके आया हमारा बच्चा चित्तौड़ का आदित्य। मैं चाहता हूं आदित्य प्रताप सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 660 नंबर 12वीं के साथ में, जो कि 11वीं में यहां नहीं था। इसी रघुनाथपुरा का हमारा बच्चा विकास जाट 659 नंबर लेके आया, और रघुनाथपुरा की माटी का बच्चा। आपको जान के खुशी होगी सीयूटी के रिजल्ट के बाद में एक पूनम मेरे से बार बार मेरे पड़ोस की है, तो इसका नाम याद आ रहा, बता देता हूं। 12वीं के साथ में इवन बैच की बच्ची है और 647 नंबर लेके आई है, और 12वीं के साथ में 90 से ऊपर % बने इसके। एक बार पूनम के लिए भी आप जोरदार ताली बजाएंगे। सीयूटी का जो पेपर हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि रैली यूं ही नहीं निकलती है। रैली निकालने के लिए कंटेंट और दम चाहिए। सीयूटी का जब एग्जाम हुआ, लगभग 3,40,000 बच्चे बायोलॉजी वाले बैठे, जिनमें 36,000 बच्चे एग्रीकल्चर के थे, बाकी सभी बच्चे नीट के थे, क्योंकि जो नीट में फेल हो जाता है वो सेकेंड ऑप्शन एग्रीकल्चर लेके चलता है। जब बच्चे बायोलॉजी का पेपर देने गए तो नीट वाला बच्चा भी वही बायोलॉजी का पेपर दे रहा है, और एक एग्रीकल्चर का सामान्य बच्चा भी वही पेपर दे रहा है। आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारा गगन यादव 12वीं के अंदर 93.80 लेके आया, जिसके 10वीं के अंदर 71.40% थे। 12वीं में यहाँ रह के 93.40 लेके आया, और वो बच्चा 12वीं के साथ में ऑल इंडिया उन नीट के बच्चों की पछाड़ लगा के 100% के साथ में लगभग पूरे में से पूरे नंबर लाके ऑल इंडिया टॉप किया। मैं चाहता हूं हमारे गगन के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारी दिशा बच्ची जो बूंदी की रहने वाली है, 12वीं के बाद में 12वीं के साथ में अच्छे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं,
किसी ने कहा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, किसी ने कहा कि किसी भी सरकारी में ले लो। और रॉयल इंस्टीट्यूट के वीडियोज और यहाँ का माहौल देख के उसको लगा कि बूंदी से मैं उदयपुर जाके 1 साल तैयारी करूंगी। और उस बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के अंदर 100% लाके पूरे देश को टॉप किया है। मैं चाहता हूं दिशा सोलंकी के लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं। मैंने आपको सीयूटी का रिजल्ट बता दिया, जेईटी के रिजल्ट की बात करेंगे। पहली रैंक पूरे राजस्थान के अंदर अलवर का हमारा बच्चा, जिसके हाईएस्ट नंबर सीयूटी में, उसी बच्चे के हाईएस्ट नंबर जेईटी में 397.77 मार्क्स के साथ में उस बच्चे ने ऑल राजस्थान टॉप किया है। मैं चाहता हूं साजन के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और हमारा बच्चा जब रिजल्ट आया, मैंने नाम लिया तो मैम ने बोला कि इसकी तो मैंने कभी आवाज ही नहीं सुनी। हमारा कोटा का बच्चा, बहुत ही सिंसियर बच्चा राम बाबू, जिसकी पूरे राजस्थान के अंदर 2nd रैंक रही। और राम बाबू में मिलता जुलता बोले तो कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पूरी साल इनाम बच्चा जीतता रहा, पूरी साल एक जैसे लगा रहा। हमारा नितेश बच्चा जो दौसा से आया है, नितेश के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि उसकी पूरे राजस्थान में 7वीं रैंक है। वापस हमारा निकुंज लबाना जो 12वीं के साथ सीयूटी के अंदर 641 नंबर लेके आया, और वो बच्चा 12वीं के साथ 9th रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर 12th के साथ में लेके आया, निकुंज लबाना, प्रतापगढ़ का बच्चा। उसके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएंगे। और लास्ट हमारे टॉप 10 के अंदर 5 बच्चे थे, उनमें से 10वां बच्चा जो कि ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी का रहा है, और वही बच्चा 93.40% लेके आया, और वही बच्चा जनरल कैटेगरी के अंदर 10वीं रैंक लेके आया, गगन यादव। उसके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हमने हमारा पूरा 100% दिया है, कहीं पर भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे मनीष सर के लिए भी, जिन्होंने, जो बच्चा हमारा 12th का है, जो 11th यहाँ नहीं पढ़ी है। मतलब बहुत मुश्किल होता है जब बच्चा 11वीं यहाँ नहीं पढ़ता, 12वीं में केवल आता है, उसके बाद में उनको इस तरीके से टाइम टेबल बना के देना और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कराना। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम को, मनीष सर सहित हमारी पूरी टीचिंग टीम को, जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ में टाइम टेबल की पालना करते हुए, एक एक लाइन का सिलेबस का ध्यान रखते हुए आपको इस तरीके से कराया कि 11वीं में बच्चा यहाँ नहीं होने के बावजूद 12वीं के साथ में समय पर कोर्स कराना, 3-3, 4-4 बच्चों की टेस्ट सीरीज लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस रैली के अंदर अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसी बच्चे को जहां से मिलती है वो है क्लासरूम। उसके बाद में क्लासरूम से आने के बाद में हमारा मैनेजमेंट बड़ा मायने रखता है, लेकिन क्लास का माहौल अगर बच्चे के साथ में एनर्जेटिक सेट हुआ हो तो हम वो इतिहास रचने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं हमारे रोलियंस। तो मैं चाहता हूं हमारी पूरी टीचिंग टीम के लिए बच्चे एक बार दिल से ताली बजाएंगे, क्योंकि आप लोग साफा पहन के बैठे हो, वो हमारी टीचर्स की बदौलत हो। लेकिन टीचर्स हमारी जो टीम है वो 6 से 8 घंटे के लिए, उसके बाद में जब आप मार्केट में आ जाते हो, उसके बाद में आप हमारी हॉस्टल की जो टीम है, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जान के खुशी होगी, रघुनाथपुरा से आरजी1 बैच से, रघुनाथपुरा से आरजी1 बैच से पहली रैंक, दूसरी रैंक, 7वीं रैंक, 3 रैंक, केवल एक ही क्लास से 3 सहपाठी लेके आए। छोटी बात नहीं है। रघुनाथपुरा टीम, यहाँ की मैनेजमेंट, मेन कैंपस, वहाँ का मैनेजमेंट, हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो आपको लेके आती है, हमारी कोलिंग टीम, हमारा हॉस्टल वार्डन, क्लास मैनेजर, हर एक चीज, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने वाले थोड़ी आते हैं। जो रास्ता भटका हुआ बच्चा है, जिसके 33% 38% है, उसको पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ अच्छी आती है और हर चीज में वो मेरिट में आया हुआ है। भाई मेरे 38% बने हैं, इसका मतलब मुझे पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम आते हैं। ऐसे बच्चे को क्लास में बिठाना, बारीकी से उसको चेक करना, जहां रास्ता भटक रहा है उसको पकड़ना, फिर उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करके बैठाना, ये सब चीजें जब शामिल होती हैं और एडमिशन टाइम हमारी टीम जो आपसे वादे करती है, उन वादों को अंत तक जब निभाते हैं, तब जाके ये रैली निकालने का सौभाग्य मिलता है। कोई हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। तब जाके हम रिजल्ट बता पाते हैं। प्योर देसी घी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है, जहां एक्चुअल रिजल्ट की बात होती है। हम हर चीज पे वो बात करेंगे जो कि हमने किया है, बच्चों ने किया है और हमने कराया है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूरे पेरेंट्स को, जिन्होंने पिछले 15 साल से हम पे विश्वास किया। अभी 5 दिन पहले एडमिशन आया वेस्ट बंगाल से, मैंने कहा आप वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए? आप मानोगे नहीं, 4 दिन वो ट्रेन में चले हैं, तब जाके रॉयल उदयपुर में पहुंचे हैं। जब ऐसे पेरेंट्स
दूर दूर से आके, बिहार से पेरेंट्स हैं, एमपी से, यूपी से, हर जगह के पेरेंट्स हम पे जब विश्वास कर रहे हैं तो वो हमारी एक एनर्जी का काम करती है कि हिंदुस्तान के इतने लोग हम पे विश्वास करते हैं, इस बैच में और एनर्जी लगाते हैं। मैं जो सभी मुझे जो देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं और जो सामने मेरे बैठे हैं, उन सबको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा। हम ईमानदारी से पिछले 14 साल से जो मेहनत करा रहे हैं, ये हमारी 15वां साल चल रहा है, हम इसी तरीके से कराते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम साल में 2-2, 3-3, 4-4 रैली करेंगे। हम जेई का रिजल्ट आएंगे, रैली सेपरेट करेंगे, नीट का रिजल्ट आएगा, रैली सेपरेट करेंगे, जेड, सीयूटी, 12, इन सब की हमारी दिल से इच्छा है। कल परसों मैंने क्लास में जाके भी कहा कि हमारा स्टाफ ये चाहता है कि साल के अंदर 5-5 रैली हो, लेकिन हर बार एग्जाम की जो है, एग्जाम अलग अलग हो, उनका रिजल्ट अलग अलग हो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी को, और जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको, कि साइंस में, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस के अंदर सभी सेगमेंट के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर हर बार की तरह आने वाले टाइम में भी बेहतर करेगा, उसका हम प्रयास करेंगे। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उन बच्चों को एक चीज आज के दिन में जरूर बताना चाहूंगा कि हम कभी भी इस चीज का प्रयास नहीं करते कि हम फर्स्ट रैंक लाके दिखा देंगे ना, और मैं ना आपको किसी को कहूंगा, क्योंकि डिप्रेशन, टेंशन, वो सब चीजें, उनसे हमें दूर रहना है। तो उसका एक इलाज है कि हमेशा हम ये वर्ड काम में लेंगे कि मैं मेरी तरफ से, मैं संस्थान की जिम्मेदारी लूंगा, हमारी फैकल्टी टीम पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे, हॉस्टल वार्डन अपनी जिम्मेदारी लेंगे, बच्चा अपनी जिम्मेदारी लेगा कि मैं मेरी तरफ से टॉप से टॉप, पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए जिस तरीके की मेहनत करने की जरूरत है वो मैं मेहनत करूंगा, हम मेहनत कराएंगे। उसके बाद में हमेशा फल की इच्छा जो है ईश्वर पे छोड़नी है। आप अपनी कर्म का ध्यान रखना है कि आपका जो कर्म है उसको आप ईमानदारी से करेंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हमारी टीम जिस तरीके से काम कर रही है आगे भी करती रहेगी, और इसी तरीके से हम ऐतिहासिक रिजल्ट देते रहेंगे। आज हमने रैली की है, जिन बच्चों की सुविधा थी वो आ गए। हम आगे समय अनुसार आप लोगों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम बड़े स्तर पे कराते रहेंगे। आज क्योंकि आप सब पधारे हैं, रैली व्यवस्थित हो गई है, और इंद्रदेव भी मेहरबान रहे। और हमेशा की तरह कई बार लोग कहते हैं आजकल कि बारिश नहीं हो रही, क्या करें, तो हम यूं कहते हैं कि चलो रॉयल में एक प्रोग्राम रख लेते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम रखते हैं बारिश हो जाती है, तो इंद्रदेव हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश की वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं इंद्रदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, और उसके बाद में मैं एक एक करके मैं चाहता हूं हमारी टीम आए, और बच्चे जो टॉपर्स हैं उनका अपन सम्मान करेंगे। और टॉपर्स जो बच्चे हैं जो आज आए हैं सभी टॉपर्स हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में मंच पे आएंगे। आज हम आपका सम्मान कर रहे हैं, और बाकी आने वाले टाइम में समय अनुसार और हम बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे और आप सभी का सम्मान करते रहेंगे। पुनः आप सभी बच्चे जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से रैली में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, रिस्क है इसके अंदर, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरे रास्ते के अंदर एक मतलब रॉयलियंस होने की असली परिभाषा आपने आज और साबित कर दी। अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर अव्यवस्था होती है तो किसी भी टीम की इच्छा नहीं होती कि प्रोग्राम करें। तो पुनः सभी बच्चों से, और जो बच्चे एज ए गेस्ट आ जाए उन बच्चों के भी चाहूंगा कि सब अपने खुद के लिए ताली बजा लें, क्योंकि आप लोगों ने इस रैली को ऐतिहासिक बनाया। आगे का कार्यक्रम भी हम इसी तरीके से करते रहेंगे। सभी टीचिंग स्टाफ से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें, हम बच्चों का एक एक करके सम्मान करेंगे। और जो बच्चे जिनका हम नाम बोल रहे हैं वो जब मंच पे आएंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ में आएंगे, उनको साथ लाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। प्लीज कम।